है, उनका विशेष सम्मान करते हुए चीनी सरकार के इसके बाद हर यात्री को सम्मान पत्र के तौर पर एक कैलाश की प्रतिमा जिस पर छपी हुई है और एक एक पदक और हर यात्री अभिमान से फूला नहीं समा रहा है। इस यात्रा को पूर्ण करने के सम्मान से दूसरे दिन सवेरे सारे यात्री तैयार होकर फिर अब निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए। आनंद से मचलाते हुए विकास जी कैलाश यात्रा से लौटते वक्त हमने इस गोम्पा के दर्शन के लिए ऊपर, वहां से बड़ा ही सुंदर दृश्य था कैलाश और मानसरोवर का। नीचे उतरकर फिर मानसरोवर पर पूजा हुई, उपनिषद के पाठ हुए, पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
असुर्यानां ते लोकाः अन्धेन तमसा आवृताः तान्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके च आत्महनः जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः नयेन देवाः आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् ततो धावतः अन्यानत्येति तिष्ठन् तस्मिन्नपः मातरिश्वा दधाति तत् एजति तन्नेजति तद्दूरे तदुवन्तिके तदन्त अस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः यः तु आत्मानि एव अनुपश्यते सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजिगुप्सुते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत् विजानतः तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यति सपर्यगात् शुक्रम् अकायम् अवृणम् अस्नावीरम् शुद्धम् अपापविद्धम् मनीषिः परिभुः स्वयंभूः याथा तथ्यतः व्यध्यात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूयः ते तमः हे विद्यायां रताः अन्यत् एव आहुः विद्यया अन्यत् आहुः अविद्यया इति शुश्रूमधीराणां येन तत् विचचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यः तद्वेद उभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाम् अमृतम् अश्नुते अन्धं तमः पन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूयः इव ते तम येयुः सम्भूत्यां रताः अन्यत् एव आहुः सम्भवात् अन्यत् आहुः असम्भवात् इति शुश्रूमधीराणां येन तत् विचचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यः तद्वेद उभयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याम् अमृतम् अश्नुते हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् तत्
त्वां पूषन् अपावृणुः सत्यधर्माय दृष्टये पूषन् एकर्षे यमसूर्यः प्राजापत्यः व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यः असौ पुरुषः स अहम् अस्मि वायुः अनिलम् अमृतम् अथमिदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देवानि विद्वान् ययोधि अस्मत् जहुराणमेनः भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ लीजिए, कैलाश परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। इतने सालों की तमन्ना थी, प्यास थी, वह भी पूरी हुई ईश्वर कृपा से। अब हम सोचते हैं कि हमने क्या पाया है इस यात्रा से। क्या जो हमने सोचा था यात्रा के पूर्व वह सारा पाया है हमने? क्या उपलब्धि हुई है इस कैलाश यात्रा से? सोचते सोचते कुछ बातें समझ में आने लगती हैं। पता चलता है कि प्रकृति ही ईश्वर का सबसे बड़ा आभास है, जो हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। हमारी सारी कल्पनाएं कि शिव जी के कैलाश पर दर्शन होंगे, जिस तरह से हम चित्र में देखते हैं उस तरह से वहां बैठे पाएंगे ईश्वर को, यह कल्पना भ्रामक सिद्ध होती है। ऐसा कुछ भी वहां नहीं दिखाई देता। फिर भी वातावरण का हमारे मन पर गहरा असर होता है। ऐसे लगता है कि ईश्वर को किसी आकार में या किसी रूप में देखने की कल्पना यह केवल कल्पना ही रह जाती है। जैसे हम बिजली को सीधे देख नहीं सकते, सिर्फ उसे हम बल्ब, ट्यूब, हीटर या रेफ्रिजरेटर के माध्यम से ही इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं। या फिर अगर किसी बिजली के तार को छूने से और बिजली के सारे शरीर में दौड़ने से रोम रोम में हम उसे महसूस करने लगते हैं, इसी तरह हम ईश्वर तत्व को हर चीज में मौजूद देख सकते हैं। उस हर चीज का तर्कबद्ध निर्माण ही हमें बताता है कि ईश्वर तत्व ही। इस सारे विश्व में ऐसी एक भी चीज नहीं है जो ईश्वर तत्व से न बनी हो। सारा विश्व ही उसका निर्माण है। किसी चीज में हम उसे ज्यादा महसूस करते हैं और कहीं कम। कभी कभी उसका सीधा संक्रमण हम अपने आप में महसूस करने लगते हैं, कुछ वैसे ही जैसे बिजली दौड़ने लगती है हमारे शरीर में। वह बड़ा ही भाग्यशाली दिन होगा मनुष्य के आयुष्य में, जहां वह ईश्वर को इस तरह अपने आप में महसूस करने लगता है। वह खुद ही ईश्वर तत्व बन जाता है। शायद ऐसे ही क्षणों में वह अहम ब्रह्मास्मि, कैसा अद्भुत क्षण है वह। शायद इस अनुभव की अपेक्षा से हम कैलाश तक पहुंचे। देखेंगे अब कब होती है कृपा ईश्वर की हम सब पर। शायद कोई ऐसे क्षणों में ही
जीव अपने आप में और ईश्वर तत्व में कोई फर्क नहीं देखता। यह वास्तविकता है और अपने आप को उससे अलग समझना यह एक भ्रम है। ऐसे ही किसी क्षण समझ जाता है मतलब इस वाक्य का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।